हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल के बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। पूरा वायरल क्वेश्चन है बाबू। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जहां डाउट हो पूछने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है कुछ अलग खास होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज के क्लास में वही क्वेश्चन लाया गया है जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद करने के लिए। जो बच्चे का बायोलॉजी मेन में है, एक्स्ट्रा में है, सारे बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ेंगे। हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सारे बच्चे, ठीक है। और हमारे साथ तुम सब भी आंसर लगाना बाबू, ठीक है ना। इससे क्या हो, आंसर कंफर्म हो जाए, ठीक है। कहा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो किस में होता है बबुआ। मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो याद रखिएगा ईस्ट में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ इंग्लिश में भी ईस्ट लिखा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है जो इंग्लिश मीडियम से है और जो बिहार बोर्ड से है, दोनों बच्चे जो है ना अच्छे तरीका से देखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है हिंदी से और इंग्लिश से जो बच्चे हैं अच्छे तरीका से देखेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ जो है देखो, कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू, कहा जा रहा है कि द्विखंडन किस में पाया होता है। देखो कहिएगा सर अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है। तो ए और बी दोनों मार दीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बबुआ, सी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन 2 का सी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। देखो ये भी काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बाबू, कहा जा रहा है कि अदरक में कहा जा रहा है, अदरक में कायिक प्रबंधन किनके द्वारा होता है। अदरक में जो होता है कायिक प्रबंधन जो होता है वो किनके द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन हम तुम सबको बतलाए थे बाबू। वो जो होता है अदरक में पूछा गया है, आंख मूंद कर तुमको क्या मार देना है, जर मार दीजिएगा, ठीक है ना, जर मार दीजिएगा। याद रखना सब बल्ब ना मारिएगा। प्याज में प्रवर्धन होता है, याद रखना प्याज में प्रवर्धन जो होता है वो बल्ब के द्वारा होता है, याद रखना, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बबुआ, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीका से देखो, अच्छे तरीका से हम बतला रहे हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना तुम सब, ठीक है। चल बबुआ यहाँ जो है देख 4 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है। यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, हम जानते हैं। देखो कहा जा रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। देखो अगर गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है तो 46 मारिएगा, समझ रहे हो। गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है तो 46। अगर बबुआ यहाँ पर जो है जोड़ा की बात करता, ठीक है, जोड़ा की बात करता तो 23 जोड़ा मारते, ठीक है ना। गड़बड़ नहीं करना है। ये बच्चा जो है हम देख रहे थे काफी बच्चा गड़बड़ कर रहा है, 23 से मारते रहे। अरे जोड़ा पूछेगा तब ना, यहाँ सूत्रों की गुण सूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है तो 46 मारो ना। ऑप्शन डी सही होगा 4 का, याद रखना, ठीक है। मात्र 70 क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, ठीक है। इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि अंड प्रजक प्राणी कौन है, जल्दी बतलाओ। तो अंड मतलब अंडा देने वाला प्राणी जो है कौन है। कहेगा सर मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सारे बच्चे लगाएंगे आंसर, कोई बच्चा इधर उधर ना करेगा, सारे बच्चे आंसर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि समयुग्मक पाए जाते हैं, जल्दी बताओ। समयुग्मक जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं समयुग्मक जो पाया जाता है गुरुजी, हम जानते हैं क्लेडोफोरा में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाओ बबुआ। कहा जा रहा है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर पैरामीशियम में जो होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बबुआ। यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है उभयलिंगी प्राणी कौन है। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है, उभयलिंगी या द्विलिंगी दोनों बात सेम होता है रे बबुआ। कहिएगा उभयलिंगी प्राणी जो होता है हमको पता है सर। यहाँ जो है मुर्गी जो है एक लिंगी है, सांप जो है एक लिंगी है, लेकिन केचुआ जोंक है ना, फीता किम्बी, ये सब जो होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है, याद रखना तुमको, ठीक है ना। चलो इसका आंसर लगाओ। वायु प्रागित पुष्प समानता होते हैं, वायु प्रागित पुष्प समानता कैसा होता है। कहेगा यस सर, कितना बार बतलाए हैं, छोटे अवर रंगहीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ बबुआ। देख बाबू कहा जा रहा है करेला निम्न में से क्या है। कहिएगा सर करेला, करेला हम जानते हैं सर जी, ये जो होता है एकल कोशिकीय प्रोटीन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छे तरीका से आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलो यहाँ कहा जा रहा है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या बनता है, सिस्टगामा भी बनता है, स्टाइल भी बनता है, ओवरी भी बनता है। ऑल ऑफ दीज मारो, इनमें से सभी करो, टिक आउट, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि जब ज्यांग में करे कि जब ज्यांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बाबू, जल्दी से इसका आंसर लगाओ। तो कहिएगा सर ऊ जो कहलाएगा ना, याद रखिएगा युक्ता डंपी कहलाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाबू तुम सब क्लास को
लाइक काहे नहीं कर रहे हो? क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसमें काहे कोताही तुम सब कर रहे हो? क्लास को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है तुम सबको, ठीक है ना, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो होती है, याद रखिएगा, द्वितीय केंद्रक होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? जल्दी बतलाओ किसका पुष्पासन खाया जाता है, जल्दी से बतलाओ। आप कहेगा सर हम जानते हैं, यहाँ सेव का पुष्पासन बिल्कुल खाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, सभी मारिएगा, गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज नहीं मारना है, क्योंकि पुष्पासन कहा जाता है और सेब का पुष्पासन हम लोग खाते हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? इसका आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है हो, कहा जा रहा है निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोश बनाता है? भ्रूण कोश बनाता है कौन जो होता है? नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोश को निर्माण करता है, द्वितीय केंद्र है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूण में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता जो होती है क्या होती है? गुणसूत्रों की गुणसूत्रता जो होती है बाबू क्या होती है? जल्दी से लगाओ इसका आंसर। कहिएगा सर हम जानते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? ट्रिप्लॉइड होती है, यानी 3n होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बाबू यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बीज चूल खाया जाता है, किसका बीज चूल खाया जाता है? जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? बीज चूल जो होता है, हम लोग किसका बीज चूल खाते हैं? आप कहिएगा ये सर हम जानते हैं, शरीफा का क्या कहते हैं? बीज चूल खा लेते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सब मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सब मारिएगा, गलत हो जाएगा, सभी नहीं मारना है, ठीक है ना, क्योंकि बायोलॉजी में अत्यधिक जो होता है इनमें से सभी देता है और काफी बच्चा इनमें से सभी मारता है, तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं टिक आउट करना है, समझ रहे हो। चलो कहा जा रहा है वायु प्रागित किस में नहीं होता है? वायु प्रागित जो होता है वो किस में नहीं होता है? ये भी क्वेश्चन तुम सबको हमने कराया था, सेविलिया में नहीं होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगा बाबू, क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है कि ग्राफियन पुटिका पाया जाता है, ग्राफियन पुटिका जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो कहिएगा सर ये जो है मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, अनिश का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो है वो किससे संबंधित है बबुआ? कहिएगा सर गर्भाशय ये जो है मादा जनन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक करते चलो तुम सब, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना, सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। देखो कहा जा रहा है ऋतु स्राव चक्र इनमें से होता है, ऋतु स्राव चक्र जो होता है वो किस में होता है? कहेगा सर ऋतु स्राव चक्र जो होता है वो होता है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजिन में, क्योंकि देखो मनुष्य यहाँ चिंपैंजिन से ले लिया जाए तो चिंपैंजिन से बंदर बना, बंदर से जो है मनुष्य बना, पता है ना, एक दूसरे से सब जुड़ल है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक होता है मध्य चक्र, पता है बबुआ, एक क्या होता है? मध्य चक्र, है ना, मध्य चक्र होता है, ठीक है, मध्य चक्र ये जो होता है भेड़ में होता है, याद रखिएगा, भेड़ में, भैंस में क्या होता है? भैंस में होता है, बकरी में होता है, या कुत्ता में होता है, याद रखना, जितना हम बतला रहे हो सारी चीज को याद रखना तुम सब, ठीक है ना, याद रखना, जब मध्य चक्र पूछेगा तब, ठीक है। चलो अरे गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं? जल्दी बतलाओ, गैमेट निर्माण को बबुआ क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 22 का बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा बाबू, याद रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि शुक्राणु जनन नियंत्रण किनके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है बबुआ? जल्दी से लगाओ। तो कहिएगा सर हम जानते हैं एंड्रोजन के द्वारा होता है, क्योंकि यह जो है नर हार्मोन है, सारे बच्चे को पता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 23 का, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपिनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहेंगे हो? आप कहिएगा सर एक परिपक्व शुक्राणु के टोपिनुमा भाग पाई जाती है ना, संरचना के टोपिनुमा भाग, तो उसे हम लोग याद रखिएगा बाबू, याद रखना एक्रोसोम कहते हैं। और आपके एग्जाम 2023 की बात करें, 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो यहाँ जो है कहा जा रहा है, देख बाबू 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, करे कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से जो होता है रक्त तथा परिवहन तंत्र का क्या होता है? उद्भव होता है, क्या हो जाएगा? कहेगा सर ये जो होता है मीजोडर्म में शो होता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ, 26 का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि मानव शुक्राणु सुरक्षित रहता है, मानव जो है शुक्राणु जो होता है कहाँ सुरक्षित रहता है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा एम्नियोटिक गुहा में रहता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 26 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है देखो 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन साबित होता है, कौन करता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं कि पीठ पिंड करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो बबुआ। देख बाबू यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जल्दी बतलाओ। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है क्या है, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं लगभग 2% है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर टी किससे रोकता है, पता है। कॉपर टी जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, यानी क्या है, निषेचन को रोक देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है बाबू 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि जनसंख्या करेक्ट, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, पता है। जनसंख्या जब अधिक होगा तो याद रखिएगा बाबू आय में कमी होगा। आय मतलब क्या होता है पता है ना, आय मतलब का कमीनी में, मतलब जो कमाया जाता है उसमें कमी होगा। जमीन में यानी जो है हम लोग घर और दुआर बनाते हैं उसमें कमी आ जाएगा। खाने वाला पदार्थ में भी कमी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इनमें से सभी। जब जनसंख्या बढ़ेगा ऑटोमेटिक बात है कि वहां से जो है घर बनेगा, घर बनेगा तो खेत में कमी हो जाएगा, खेत में कमी होगा तो खाने वाला पदार्थ में कमी होगा, पता है ना। तो याद नहीं, मतलब एक दूसरे से जुड़ल है, इसलिए जो होता है जनसंख्या जब अधिक होगा तो सारे चीज का जो है उपलब्धि कम होते जाएगा, समझ रहे हो ना, सॉरी ज्यादा होते जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे बच्चे क्लास को पहले लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो। तो सबसे पहले क्लास को लाइक करो, तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करो। तुम सब के लिए इतना मस्त क्वेश्चन ला रहे हैं, तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे हो। सारे बच्चे करो क्लास को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो देख बाबू 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है, जल्दी बताओ। यौन संचालित रोग जो होता है हैजा होता है, सॉरी हैजा बोल रहे हैं, सिफिलिस होता है, गनोरिया होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है। अब बताओ इसमें से कौन दिया है, कहिएगा सर जिसमें से नाम धरे केवल सिफिलिस हमको सुनाई दिया और दिखाई दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखो यौन संचालित रोग की बात करें, सिफिलिस मारिएगा, गोनोरिया मारिएगा, हर्पिस विषाणु मारिएगा, एड्स मारिएगा, समझ रहे हो ना, याद रखना। चलो इसका आंसर बताओ। शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहते हैं, शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहते हैं, कहिएगा सर शरीर के जब बाहर होगा उसे इन विट्रो कहेंगे और शरीर के अंदर होगा इन विवो कहेंगे, समझ रहे हो ना। यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि बाहर कहा जा रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैफिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, कैफिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो होती है वो क्या होती है, तो मादा जनन मार्ग होती है। ऑप्शन करेक्ट जो बच्चों बी टिक आउट करा बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो, बिल्कुल भी हो जाएगा। याद रखना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना। देखो 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, एसटीडी रोग होता है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर पपिलुमा विषाणु के द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, याद रखना। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 34 का, याद रखना। ठीक है ना बाबू, चलो 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है बबुआ निम्न में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है, कौन जो है अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक कौन है, तो LNG20 है। ऑप्शन बी कितने बच्चे लगा रहे हैं, जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो। चलो बबुआ यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पता है पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथक्करण के सिद्धांत को याद रखिएगा युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। ठीक है, चलो यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, क्या प्रतिपादित किया था आप कहिएगा सर, क्या आनुवंशिकता का नियम को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 37 का, याद रखिएगा 37 का सी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ जो है 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, करेक्ट अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया था, तो लहमार्क साहब के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का, याद रखिएगा। ठीक है, 38 का बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो 39 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने चयन किया, मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, ये तो सारे बच्चे को पता है, गार्डन मटर का। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 39 का बाबू, याद रखना। ठीक है, 40 का आंसर जल्दी से लगाओ। कहा जा रहा है कि मेंडल के नियम का अपवाद है, क्या है बबुआ, जल्दी लगाओ। कहेगा ये सर इतना आसान क्वेश्चन, मेंडल के नियम का अपवाद जो है याद रखिएगा संलग्नता का नियम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का, याद रखो। ठीक है, ये बाबू क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं क्लास को लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे हो, का है तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करो सब्सक्राइब करो, तुम सब के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे हो। सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो जितने बच्चे देख रहे हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है। देखो मानव रुधिर एबी वर्ग में जो होता है एंटीबॉडीज की अनुपस्थित होता है। ठीक है ना, यानी ऑब्सेंटी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा 41 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बबुआ इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, मनुष्य में बात करें कि मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है। मनुष्य में बाबू मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण जो होता है त्वचा का रंग होता है, तो हमने बतलाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा ना 42 का, याद रखना। चलो यहाँ जो है देखो 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो बाबू कहा जा रहा है कि एक जीन जोड़ा के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। एक जीन जोड़ा के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बतलाओ। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर उसे हम लोग याद रखिएगा युग्म विकल्पी कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहां जो है 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, खाजर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य है, जल्दी बतलाओ। क्या हो जाएगा 44 का आंसर, कहिएगा सर हम जानते हैं असत्य मतलब झूठ है, तो कहिएगा सर एलील का आपस में मिश्रण होते हैं, गलत है। एलील का आपस में मिश्रण कैसे होगा, नहीं होगा ना, यही तो गलत है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा 44 का ऑप्शन, जो बच्चा डी टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलो देखो बाबू कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देगा, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, और बबुआ जल्दी बतलाओ क्या कहेंगे। आप कहिएगा सर इस घटना को हम लोग एपिएटेटिस कहेंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और हमने क्वेश्चन कई बार तुम सबको बतलाया भी है। ठीक है, कहा जाना मानव में एबी करे के एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। मानव में एबीओ रक्त समूह जो होता है किसको दर्शाता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ये जो है याद रखिएगा क्या बहुअलील को दर्शाता है और स्वप्रभाविता को दर्शाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 46 का, याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। इनमें से कौन सा रक्त समूह जो होता है सार्वभौमिक रक्तदाता है, तो ग्रुप ओ है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ विनिमय किस अवस्था में की विशेषता है। विनिमय जो है किस अवस्था की विशेषता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर पैकेटिन की अवस्था की विशेषता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखते चलो सारे क्वेश्चन। चलो यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर कैसे होता है, तो कहिएगा सर यहाँ विनिमय के कारण, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है ना, चलो यहाँ जो है 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत जो है किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखिएगा सर्टन एवं ओबरी साहब के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 50 का। ठीक है, चलो यहाँ जो है कहा जा रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में कि जेड जेड बट्टा जेड डब्ल्यू किस तरह का लिंग निर्धारण में देखा गया, किस में देखा गया, तो मोर में देखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको याद रखना तुम सब। ठीक है ना, याद रखना सारे क्वेश्चन को बबुआ, याद रखना, क्योंकि जितना क्वेश्चन तुम सबके बीच परोसा जा रहा है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखे किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में। जो बच्चे बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिए हैं, मेन में लिए हैं, सारे बच्चे को हम कर रहे हैं। ठीक है ना बाबू, याद रखना। चलो क्लास को लाइक कर देना सारे बच्चे, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना तुम सब। कहा जा रहा है विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है। विभिन्नता का मुख्य स्रोत जो होता है बाबू क्या है, जल्दी बतलाओ। 52 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कहेगा इस तरह हम जानते हैं ये जो है उत्परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ना 52 का, याद रखना। चलो कहा जा रहा है टर्नल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र है। जब देखो टर्नल पूछेगा बाबू, टर्नल पूछेगा तो 45, अगर डाउन मतलब क्या होता है कम, तो कम में जो होता है 47 होता है, मतलब कम में ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ जो है टर्नल में कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना, डाउन में कम ज्यादा हो जाएगा और टर्नल में कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टर्नल पूछा जा रहा है। ठीक है,
चलो, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अरक्तता किसको प्रदर्शित करता है, जल्दी आंसर लगाओ। तो याद रखिएगा पलियोटिक को, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू इसका आंसर लगाओ। ये तो हमने कितना बार क्वेश्चन बतलाया है, तुम सबको कहिएगा सर कहा जा रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एटिनिन की प्रतिशत जो हो जाएगी बबुआ का हो जाएगी, जल्दी लगाओ तो का हो जाएगी बबुआ। तो आपको 32% सर जी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीएनए अणु से प्यूरिक क्षार होता है, डीएनए अणु का प्यूरिक क्षार जो होता है वो कितना होता है, तो कहिएगा सर ए और क्या, ए और एंड क्या जी, है ना। क्या होता है, ए एंड जी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन में बेस डीएनए नहीं होता है, जल्दी बतलाओ तो कौन नहीं होता है रे बबुआ। तो आप कहिएगा सर क्या है, यूरेसिल नहीं होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 57 का, याद रखना। 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबू, कहा जा रहा है कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस की कितने पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर हम जानते हैं, याद रखना 10 पेयर्स होते हैं। ठीक है ना। और जेड डीएनए पूछता तब, ए बाबू जब यहाँ पर बी पूछा है तो यहाँ पर जेड डीएनए पूछता तब हम लोग कितना मारते, तो 12 को मारते, समझ रहे हो ना। अगर बी पूछता तब, सॉरी जेड पूछता तब। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जाए डीएनए के करे के पैरामिडिन में पाया जाता है, डीएनए के पैरामिडिन में जो होता है क्या पाया जाता है, ये तो सारे बच्चे को पता है कि थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम सबके बीच परोस रहे हैं, याद रखना है तो याद रखना है। क्लास को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, सारे चीज करना है और सारे याद भी करना है। ठीक है, कहा जा रहा है डीएनए करे आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए से जो डीएनए बनेगा उसे हम लोग सी डीएनए कहेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 60 का, याद रखना। ठीक है ना, क्लास को लाइक करते रहो तुम सब। यहाँ करे अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, देखो अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो 64। अनुवंशिक कूट में कितने कूट शब्द होते हैं, अगर कितने कूट शब्द लगा देता तो 3 मारते, समझ लो ना। कितने कूट शब्द होते हैं तो 3, और कितने कूट होते हैं तो याद रखिएगा 64, केवल शब्द हटा है तो 64 हो जाएगा, देख लो। चलो अपराह्न करेगा, अपराह्न मंडल किसने प्रतिपादित किया था, जल्दी बतलाओ, प्रस्तावित किया था। अपराह्न मंडल किसने प्रस्तावित किया था, जल्दी 62 का आंसर बतलाओ। कहिएगा जैको और मॉडर्न साहब के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। चलो अपराह्न मंडल क्या प्रदर्शित करता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपराह्न मंडल जो होता है क्या प्रदर्शित करता है, जीन का रेगुलेशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन क्या है, आप कहिएगा सर सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन जो होता है वो फ्लोरोसिस विज्ञान होता है, याद रखना, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 64 का बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चल बउआ इसका आंसर बतलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हल्का क्वेश्चन है। एक्टिना क्या है, एक्टिना जो होता है बाबू वो क्या होता है, तो कहिएगा सर एक्टिना जो होता है योजक करी होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 65 का, याद रखिएगा। चल बबुआ 66 का आंसर बतलाओ, डोडो है, डोडो का है जल्दी बतलाओ, 66 का आंसर का हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर विलुप्त प्रजातियां है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग माना जाता है, कैसा अंग माना जाता है, पक्षियों तथा तितलियों का डैना जो होता है कैसा अंग माना जाता है, तो असमजात अंग माना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 67 का, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि टिट्रिकम एस्टिवम जो कि एक करे के हेक्सापोलाइड गेहूं है उसमें क्या होता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, आप कहिएगा सर 42 गुणसूत्रों की संख्या होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 68 का जो बचवा लगा रहा है। ठीक है ना, चलो यहाँ जो है 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, जो नई प्रजाति होता है उसका निर्माण का महत्वपूर्ण कारण जो है उत्परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, हमने 70 क्वेश्चन समाप्त किया, देख लो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जल्दी लगा दो, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ड्रायोफिथिकस इनमें से जो है किसके अधिक समान होते हैं, किसके अधिक समान होते हैं, ठीक है ना, मतलब उसके बराबर होते हैं, तो कहिएगा सर ये जो होता है एप के, है ना, एप के, याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 70 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा बाबूगा, याद रखिएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, तो बाबू हमने कितना बतलाया, 70 क्वेश्चन बतलाया है,
70 क्वेश्चन बतलाया और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन बतलाया है। तो इस 70 क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में रट जाना है, याद कर लेना। इससे काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना। और आज का क्लास बाबू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे क्लास सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।